गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और जाग चुके हैं हम, हंसते हंसते एक न्यू मॉर्निंग लेके आ चुके हैं और नहा धो के एकदम फ्रेश कूल फील कर रहे हैं। और यहाँ पर श्रृंगार चल रहा है, मेकअप का सामान लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा टचअप चल रहा है मेकअप हो रहा है तो गाइस नहा धो के एकदम रेडी है और थोड़ा सा टचअप किया। और आप सब कैसे गाइस, हाउ आर यू गाइस, कैसे आप सब ऐसी गर्मी में क्या कर रहे हैं कहाँ घूम रहे हैं और कौन से देश में है, क्या कर रहे हैं, है ना गाइस। क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और मज़ेदार चलती है ज़िंदगी, है ना। उसी ज़िंदगी में मज़ा है जिसमें थोड़ा कंपटीशन है ना आराम की ज़िंदगी में क्या मज़ा है ना। मज़ा जब भी आता है ज़िंदगी में, जब भागम दौड़ो और ज़िंदगी में लाइफ में इंटरेस्ट हो, है ना कुछ पाने की चाह हो और हम उसे पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत वर्क कर रहे हो, है ना। और वो मिलने वाला हो, फल परिणाम उसका वेट कर रहे हो तो गाइस ऐसी ज़िंदगी चल रही है हमारी, मज़ेदार एकदम बढ़िया। कंपटीशन वाली ज़िंदगी है आजकल, भाग दौड़ है और हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो चुकी है बढ़िया मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें और बहुत कुछ करने को मिल रहा है ना। हम किसी से कम नहीं, है ना तो गाइस देखते हैं, अभी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है और आप लोग आए हैं और आप लोगों को मैंने इनवाइट किया है। वेलकम बैक टू माय होम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बस जाग चुके हैं और टचअप हो गया है, अब पूजा वगैरह का काम करते हैं, फिर चाय, और आज थोड़ा टचअप भी करेंगे, हेयर टचअप होगा क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब से हो रहे हैं। उसके बाद हेड वॉश करूँगी क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो पहले कलर करके फिर उसके बाद हेड वॉश करेंगे बहुत ज़रूरी है बालों की केयर करनी तो गाइस एक लवली मॉर्निंग में आपका स्वागत है। ऐसे गला सा सूख रहा है, चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है, बस जागते पानी, सोते पानी, खाते पानी, है ना, पानी ही पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। इस समय जिस पानी की मात्रा सर्दी में बहुत ज़्यादा कम लगती थी, उसी पानी की मात्रा अब गर्मी में बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि गर्मी में प्यास और ठंडा पानी, बस बोतलें कब खाली हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, पूरे दिन बोतल ही भरते रहते हैं पूरा दिन बीत जाता है बोतल भरते भरते, क्योंकि ऐसी प्यास लगती है, सारा फ्रिज खाली हो जाता है पानी पी पी के, है ना बहुत ज़ोरदार गर्मी हो रही है और बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है तो गाइस आज देखो परिणाम भी आने वाला है हमारे गवर्नमेंट का, सरकार का, कि हमारी कौन सी सरकार बनेगी और नतीजा आएगा, घोषित होएगा, तब हमें पता चलेगा। तो गाइस हम तो यही दुआ करते हैं जो भी सरकार बने बस हमारा अच्छे से ध्यान रखें है ना एक सरकार से हम यही चाहते हैं, यही उम्मीद लगाते हैं कि वो देश को अच्छे से संभाले, कोई कंप्लेन का मौका ना दे, है ना। वही सरकार ऐसी होती है पूरे देश को चलाती है, इसीलिए उनकी ऐसी व्यवस्था और ऐसा देश चलना चाहिए एकदम मज़ेदार। हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए, है ना हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती है ना तो गाइस सच में ऐसी ही एक उम्मीद लगाई जाती है, हम जिस देश में रहते हैं वो देश खूब तरक्की करे, खूब अच्छे से चले और उसके रूल रेगुलेशन इतने बढ़िया हो कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, और वो रूल सभी फॉलो करो, सभी फॉलो करें। ऐसा नहीं कि वो रूल गरीब लोगों के लिए ही है या अमीर लोगों के लिए, नहीं, एज इट इज़ सबके लिए वो रूल होना चाहिए, है ना। अमीरों और गरीबों में कोई भेदभाव नहीं, है ना। ऐसी सरकार आए जोरदार और हमारा भारत नंबर 1 पे पहुँचे, है ना तो आशा करते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है ना। तो गाइस बस गला सा सूखे जा रहा है, आपसे बात कर रही हूँ ना, देख लो अब भी मेरा कंठ सूख रहा है, ऐसी गर्मी है, लेकिन मेरा मन मानता नहीं आपसे बात किए बगैर आपके बगैर सब कुछ अधूरा अधूरा है गाइस, है ना तो गाइस चलते हैं, पहले पूजा करते हैं, थोड़ा भगवान जी से भी हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, और उसके बाद फिर चाय नाश्ता बनाते हैं, चाय पीते हैं साथ में बैठ के, और फिर वही बाकी का पूरे दिन का रूटीन, खाना बनाना, शॉर्ट बनाना, पूरा दिन यही चलता है घर में, क्योंकि मैं कहीं अदरवाइज़ जाती नहीं, घर में ही रहती हूँ। और आगे आगे जैसे जैसे मेरी प्रोग्रेस होगी
थोड़ी तरक्की होगी, चैनल आगे चलेगा तो आपको बाहर भी घुमाया करेंगे हम, ठीक है। आपके साथ हम बाहर भी घुमा करेंगे और आपको बाहर भी लेके चला करेंगे, है ना। तो गाइस थोड़ी मजबूरी है, बजट थोड़े घर के कुछ परेशानियाँ है ना गाइस, समझ सकते हो ना आप। बस वही चल रही है मेरे साथ, मैं बहुत दिक्कत में रहती हूँ, बस जैसे तैसे करके चल रहा है। और ठाकुर जी है ना, वो बस भूखा नहीं सोने दे रहे क्योंकि कहते हैं जिस भगवान ने पैदा किया है और हमें पेट दिया है तो वो 2 रोटी भी देगा, है ना। ये डायलॉग सुना है ना आपने, तो उसके भरोसे छोड़ रखी है गाड़ी, देखते हैं कभी तो गाड़ी में पेट्रोल डलेगा और हमारी भी गाड़ी भागेगी पटरी पे, है ना तो गाइस चलते हैं, पूजा करते हैं और आराधना करते हैं ठाकुर जी की। यहाँ पर चढ़ा दी है चाय, देख सकते हैं अच्छे से चीनी पत्ती डाल दी है और सुबह की एक बेहतरीन टी रेडी कर रहे हैं। और दुपट्टा उठा के पूजा हमारी हो चुकी है, दिया जल गया है तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। उधर चाय भी चढ़ा दी है, तो साथ के साथ काम निपट रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे ही होता है, एक साथ 2 3 दिन काम चलते हैं। क्योंकि अगर काम एक करेंगे तो पूरे दिन से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए एक साथ 2 काम करते हैं कि आधे दिन में ही हमारा काम फिनिश हो जाए और दोपहर होते ही हमें सोने को मिल जाए अपने दोपहर के आराम का, सोने का समय सेव करते हैं हम जल्दी जल्दी काम करके, है ना। क्योंकि हमें बहुत आदत है दोपहर में थोड़ी रेस्ट करने की। अगर थोड़ी देर रेस्ट नहीं करते ना तो फिर पूरे दिन माइंड फ्रेश नहीं रहता, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं दोपहर में और सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं, है ना देखा गाइस, नींद क्या चीज़ है। नींद के चक्कर में इंसान जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेता है कि भाई सोएंगे, है ना तो गाइस देख सकते हैं, हाथ जोड़ लिया हमने भी और अच्छे से सबके लिए विशेष मांग लिया है। और दुनिया के सारे सुख एक तरफ और ये सुख है, क्योंकि इसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है। यही हमारा सुबह का एक बहुत तगड़ा नियम है ना। दिया बाती जिस घर में होती है उस घर में 24 घंटे खुशहाली रहती है ना। दिया बाती ऐसी चीज़ है, भगवान की आराधना ऐसी चीज़ है, जागते ही सुबह भगवान की आराधना करो, दिया बाती करो मंदिर में, पूरा दिन एकदम खुशम खुश बीतता है ना। तो बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना ठाकुर जी सबके ऊपर अपना। तो गाइस देख सकते हैं बन गई है चाय, और जैसे जैसे चाय उबलती है ऐसे ऐसे मन को एक खुशी सी मिलती है, क्योंकि चाय पीने का सुबह इतना वेट रहता है। एक मॉर्निंग टी, ऐसा लगता है सारे काम निपटा के फटाफट पहले चाय पिए, उसके बाद देखेंगे भाई पूरे दिन का। क्योंकि चाय ऐसी एनर्जी देती है ना हमारे को, पूरा दिन इसी से हमारा चलता है काम और कई लोगों को तो इतनी हैबिट होती है, काम से पहले हार्ड वर्किंग वाले जो लोग होते हैं उनको इतनी हैबिट होती है कि भाई 1 कप चाय पिला दो, है ना, फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो गाइस बहुतों को देखा है मैंने, और हमारी फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे हैं। और घर में कुछ भी इनॉग्रेशन कराओ, सफेदी कराओ, कुछ भी कराओ, कोई भी वर्कर आपके घर में आते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, भाई पहले 1 कप चाय पिला दो, है ना। क्योंकि चाय बहुत एनर्जी देती है हार्ड वर्किंग लोगों के लिए, है ना। तो गाइस हमारे को भी पूरे दिन की एनर्जी मिलती है चाय से और चाय के साथ नाश्ता, वो तो बनाई है ना। चाय बनी इसलिए है कि चाय के साथ नाश्ता करो यहाँ पर ले लिए बिस्किट और चाय बन गई है, तो चाय बिस्किट चल रहे हैं सुबह सुबह। तो गाइस बन गई है चाय, देख सकते हैं, सर्व करते हैं और फिर उसके बाद चाय का पूरा लुत्फ उठाते हैं। एक सुबह आती है, मॉर्निंग नहीं आती है, सारे काम करो और चाय पियो साथ में तो गाइस चाय हो गई है रेडी। एक बार टी के साथ फिर से हैव नाइस डे, गुड मॉर्निंग, मंगल मॉर्निंग। सुबह की एक चाय बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार। तो गाइस यहाँ पर मैं बिस्किट भी ले आई हूँ, साथ में चाय और बिस्किट, और मॉर्निंग कर रहे हैं एंजॉय। एनर्जी ले रहे हैं भरपूर, क्योंकि पूरा दिन भाई काम करना होता है, और जिस हिसाब से काम होता है उस हिसाब से हमें उसके डबल क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए, है ना। तो गाइस आ जाओ, खा रहे हैं साथ में बिस्किट और पी रहे हैं चाय, और उसके बाद देखते हैं आप क्या ही सब्जी वगैरह बनेगी, क्या कैसे काम चलेगा तो आप देखते हैं गाइस। वगैरह पी और आ गए किचन में। यहाँ पर भिंडी ले ली है, तो ये आधा किलो भिंडी है और इसमें से 2 बार बन जाती है हमारी, क्योंकि ज़्यादा सब्जी नहीं लगती। बस अब इस भिंडी में से 2 बार बन जाएगी, और अब इसे धो के रख देती हूँ
और थोड़ी देर में इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इसे बढ़िया से बनाएंगे प्याज डाल के, भिंडी और प्याज की भुजिया, बहुत ही टेस्टी। और गाइस इसमें प्याज डालने से ये काफ़ी हो जाती है इसीलिए सब्जी डबल हो जाती है। प्याज डलती है ना इसमें क्वांटिटी में अच्छी, तो सब्जी डबल हो जाती है और एकदम टेस्टी बनती है भिंडी और प्याज की भुजिया। तो मैं इसे भी धो के रख देती हूँ और इतने बाकी का काम करूँगी, व्हाट्सएप वगैरह देखूँगी, थोड़ा फ़ोन चलाऊँगी अपना, इतने में भिंडी का पानी सूख जाएगा, है ना। फिर फटाफट से बनाएंगे भिंडी और प्याज की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो आज ये हमारा लंच है गाइस। भिंडी का पानी गया है सूख। अब फटाफट भिंडी काटते हैं क्योंकि खाने का समय हो रहा है और लग रही है जोरों की भूख। फटाफट से भिंडी काटते हैं, प्याज काटते हैं और बनाते हैं भिंडी की एक टेस्टी सी भुजिया। और गाइस सरकार चाहे कोई भी आए, देखो हमें तो काम करना ही करना है, अपने हाथ पैर चलाने हैं, क्योंकि मेहनत करने से ही 2 रोटी मिलती है। किसी के भरोसे बैठने से 2 रोटी कभी नहीं मिलती। लाइफ में मेहनत करो, स्ट्रगल करो, तभी 2 रोटी मिलती है ना। तो बस सरकार का ये होता है कि एक अच्छी सरकार बनेगी तो हमारा देश के नियम और रूल रेगुलेशन अच्छे से चलेंगे, बस ये चक्कर है। बाकी अदरवाइज़ मेहनत तो खुद ही करनी है और खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है रख दी है कढ़ाई और डाल रहे हैं फिर वही अपना फेवरेट मस्टर्ड ऑयल, देख सकते हैं। और इसको गर्म होने देते हैं। और भिंडी तो हमने काट ही लिया, फटाफट से प्याज भी काट दिया। तो गाइस प्याज अच्छी क्वांटिटी में ले लिया है, तो फटाफट से काटते हैं प्याज को और अच्छे से बनाते हैं प्याज। और 1-2 हरी मिर्ची भी डालूंगी मैं अपने लिए। और गाइस 2-3 दिन से एक छिपकली घूम रही है रसोई में, बहुत ही सेफली रखना पड़ता है खाना एकदम ढक ढक के। और छिपकली आती है कहीं दिखाई देती है तो लोग कहते हैं पैसे आ रहे हैं 3-4 दिन से छिपकली घूम रही है मगर अभी तक कोई पैसे नहीं आए बहुत ही लॉजिकल लगती है मुझे ये बातें, बहुत अजीब अजीब सी लगती है ना। ऐसे पैसे आने लगे ना तो कोई कुछ नहीं करेगा छिपकलियां ले आएगा अपने घर में और छोड़ देगा, है ना, कहेगा पैसे आएंगे। छिपकली आने से पैसे आते हैं। ये बहुत यूनिक ऐसी अजीब अजीब सी बात है ना, मुझे बहुत हंसी भी आती है और थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में जब तक अपने हाथ पैर ना चलाओ, मेहनत ना करो। हाँ, अगर मेहनत कर रहे हो और उसके बाद छिपकली दिखाई दे गई तो आप समझ लेना आपको फल मिलने वाला, ये हो सकता है ना। इस बात को हम समझ सकते हैं, ये बिल्कुल 101% बात है कि मेहनत कर रहे हो और उसके बाद आपके कहीं से पैसे वैसे आने वाले हैं और आपको छिपकली दिख रही है तो 100% आपके पैसे आएंगे, है ना और आप फ्री फंड में बैठे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और छिपकली दिख गई है, पैसे आने वाले हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। इन बातों पे विश्वास ना करें, ये अंधविश्वास है सिर्फ मेहनत करें तो गाइस ले आई हूँ हरी मिर्चें और हरी मिर्चें भी काट ली। और यहाँ पर ऑयल हो गया गरम, तो डाल देते हैं प्याज। यहाँ पर बना लिए कूड़े की एक नई पॉलिथीन, देख सकते हैं कूड़े की एक नई पॉलिथीन बना दी और सारा कूड़ा इसके अंदर अब पूरे दिन सेव होता रहेगा और कल फिर आंटी आएगी फिर ले जाएगी क्योंकि एक नई सुबह आती है ना, सारे काम तभी होते हैं एक नई सुबह में सारे काम दोबारा से तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया, उधर सब्जी बन रही है, फटाफट से आटा लगा के रख दिया और अब बस फुलके बनाएंगे गर्मा गर्म और लंच हो जाएगा रेडी। देख सकते हैं सब्जी में डालते हैं हल्दी, नमक, मिर्च मसाले, क्योंकि मिर्च मसालों की जगह सब्जी अधूरी है ना। नमक डाला, हल्दी थोड़ी सी। ये सोचो अगर एक भी चीज सब्जी में ज्यादा गिर जाएगी ना तो सब्जी का नाश हो जाएगा।
बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाना बनाते समय, बहुत लिमिट से हर चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। बस हमने ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और सब्जी हो जाएगी एकदम टेस्टी सी रेडी। गैस सिम करके ढक देते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रोटियां बना के भी रेडी कर दिया और सब्जी बन गई है एकदम टेस्टी सी। देखो यम्मी सी सब्जी भी बन गई है और यहाँ पर रोटियां भी बन गई है। तो बस खाने का समय हो रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस, लंच में आ गए हम। लंच का समय हो रहा है तो खाना हो गया रेडी। पहले लड्डू को खिलाते हैं, उसके बाद हम भी प्लेट लगाते हैं क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से बस चाय और 2 बिस्किट इसी पे चल रहे हैं और अब खाने का समय है तो अब खाना खाएंगे। और गाइस उसके बाद फिर टचअप वगैरह करेंगे, लेकिन खाने के समय खाना खाएंगे, बाकी कामों को बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि खाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गाइस बन चुकी है रोटियां, फटाफट से घी लगा के मैंने सेव कर दिया है। तो बस लड्डू को खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। मैं उठ चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। और उठ चुका है गाइस, बहुत ही बहादुरी का काम कर दिया है। उठ चुका है, इनाम मिलेगा भी इसको उठने का। 12 बजे उठ रहा है पूरा। गुड आफ्टरनून हो गया ये। हाँ तो क्या मम्मी अपने लिए गुड मॉर्निंग है जब तक छुट्टी देख रहे हो, अपने लिए गुड मॉर्निंग है। समय तेरे हिसाब से नहीं चलता ओनू, ये बात हमेशा ध्यान रखियो लाइफ में। तो गाइस लग गया है खाना, भिंडी की सब्जी, कटहल की सब्जी और रोटी और साथ में छाछ। तो आ जाओ, लंच हो रहा है, एंजॉय, खाते पीते हैं और एनर्जी बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं बाकी का काम। गाइस खाना वाना खाया और यहाँ पर कर दिया काम स्टार्ट टचअप का। ये सुबह से ही आज प्रोग्राम था क्योंकि बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, रफली हो रहे हैं और एकदम से बालों का जब तक अच्छा लुक नहीं आता तो चेहरा एकदम बेकार लगता है, क्योंकि बालों से ही पर्सनैलिटी होती है इंसान की। सबसे पहले बाल स्टार्ट होते हैं तो बालों से ही पता चलता है और शक्ल बालों से ही पता चलती है। पर्सनैलिटी और शक्ल बालों से ही जचती है ना। हेयर स्टाइल और बाल एकदम बढ़िया होने चाहिए, उससे हम झक्कास लगते हैं ना। तो गाइस इसलिए मैं अब टचअप कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब और आईना ही बताता है कि हमारे क्या क्या दिक्कत है हमारे शरीर में, इसमें ही पता चलता है। तो एकदम सही कर रही हूँ उसको देख देख के बिल्कुल बालों को। इसमें एक एक चीज़, एक एक बाल नज़र आ रहा है कि कौन कौन सा बाल सफ़ेद तो गाइस लगा रहे हैं, टचअप कर रहे हैं और उसके बाद फिर अच्छे से हेड वॉश करते हैं। खाना वगैरह हमारा हो ही गया है तो ऑलमोस्ट सारा काम ही बढ़ गया है। तो बस अब फ्री होके अपना थोड़ी अपनी केयर करते हैं। कलर किया, टचअप किया और हेड वॉश किया अच्छे से और देखा क्या ही एकदम चेहरे पे चमक आई है। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है हमारे चेहरे पे और एकदम अपनी पर्सनैलिटी बना के रखो, है ना। भगवान ने लाइफ दी है तो अच्छे से जियो और अच्छे से एकदम अपने आप को परफेक्ट बना के रखो तो गाइस बालों को टचअप किया और अच्छे से शैम्पू किया और अब वक्त आ गया सोने का। अब थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि दोपहरी का समय हो रहा है गाइस। तो दोपहर का समय थोड़ा रेस्ट के लिए बना है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत काम कर रहे हैं ना तो गाइस बस आराम करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं चाय के साथ। गाइस थोड़ा रेस्ट किया और अब जाग चुके हैं। तो गाइस ऐसा ही कुछ मन करता है, एकदम से जागो ना और उठ के कुछ खाने का मन करता है। सारे डब्बे डुब्बे जो भी घर के हैं सब खंगाल देते हैं कि शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए तो गाइस ऐसे ही होता है, एकदम से सो के जागते हैं ना, बहुत खाने का मन सा करता है थोड़ी थोड़ी देर बाद पता नहीं ये भूख कहाँ से आ जाती है। ये मन कहता है कुछ खाओ, जब भी हम खाते हैं तो मीठा खाने का मन कर रहा था और ये लड्डू रखे हुए थे रात के, तो मैंने कहा चलो इसको ही ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर बनाएंगे चाय। तो गाइस एकदम यमी यमी। अब थोड़ी आत्मा को संतुष्टि सी मिली है, कुछ अंदर गया है काफ़ी देर से मुँह नहीं चलाया था, कुछ खाया नहीं था तो बेचैनी सी हो जाती है, तो कुछ ना खाओ ना इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के अनुज से पूछ रही हूँ क्या अनुज इवनिंग में क्या खाएगा पिएगा। कह रहा ये कौन सी भाषा है अनुज? मतलब कि मैगी या तो पास्ता। देख रहे हो आपने क्या ना समझ नहीं पा रहा तू समझाई ऐसी भाषा में रहा जो मुझे समझ नहीं आई। देख रहे हो गाइस कितने तेज हो गए आजकल के बच्चे, है ना। मैगी या पास्ता अपनी भाषा में, देख रहे हो। ये कौन सी भाषा होती है गाइस आपको पता है? बताना मुझे आप बन गई है चाय, यहाँ पर बन गई है चाय। गुड इवनिंग गाइस, देख सकते हैं चाय का समय हो रहा है। चाय चढ़ा दी थी और डाल दिया दूध, तो अच्छे से चाय को उबलने देते हैं। और आ चुका है पानी। पानी आते ही कपड़े की मशीन लग गई है, सारे घर की सफाई हो गई है, सारे बर्तन धुल गए हैं। तो ये भगवान ऐसे ही पानी आता रहे और हम ऐसे ही काम करते रहे, है ना। हर चीज़ में भगवान का शुक्र अदा किया जाता है, क्योंकि वही है दुनिया चलाने वाला
तो ऐसे ही बस सब मौज बहार होती रहे, सब जीते रहे, खाते पीते रहे और सबके घरों का काम समय से निपटता रहे और इंजॉयमेंट चलता रहे ना। कोई किसी चीज के लिए दिक्कत ना हो, किसी को किसी चीज की तकलीफ ना हो इस लाइफ में। ये भगवान ऐसी मेहर बरसा, है ना। तो गाइस दिन रात यही दुआ होती है और ये दुआ करनी चाहिए, है ना। तो गाइस उबल गई है, चाय डालते हैं और फटाफट इंजॉय करते हैं इवनिंग टी और सारा काम निपट गया। तो आज डिनर में बनेंगे दाल चावल, लेकिन अभी दाल डिसाइड नहीं है कौन सी बनेगी, क्योंकि बहुत वैरायटी है ना दाल में। तो अभी हमने सोची नहीं कौन सी वैरायटी बनानी है तो अभी बताएंगे आपको सोच के कि कौन सी दाल बनानी है। फिलहाल चाय ले रहे हैं आराम से बैठ के, इवनिंग टी का मजा। रेडी हो गई है टी, देख सकते हैं। बेडशीट दूसरी बिछाई है, धुली और साफ सुथरा एकदम फर्श। और यही मजे असली जिंदगी के हैं गर्मियों में, एकदम साफ सफाई हो घर में, नीट एंड क्लीन रहे और बैठ के अपने फर्श पे ऐसे हम खाना एंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। तो फिलहाल अभी चाय पी रहे हैं लेकिन गाइस अपनी फैमिली के साथ ऐसे खान पान करना और मौज मस्ती करना, पूरे दिन एंजॉय करना, ये लाइफ के सबसे हसीन पल है। ये पल कभी लौट के नहीं आते, इसलिए इन पलों को संजो के रखो और जितना हो सके अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं, खाए पिए और मजे करें, है ना। तो गाइस पी रहे हैं चाय और चाय पी के फिर देखते हैं खाने में कौन सी दाल बनेगी और साथ में चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आ जाओ गाइस, इवनिंग टी पी रहे हैं। देख सकते हैं रेडी हो गया तड़का। दाल के लिए तड़का अच्छे से फ्राई कर लिया है, टमाटर और प्याज को तो अब डाल रहे हैं दाल। तो हमारी तड़का दाल थोड़ी गाढ़ी है भाई इस दाल, थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए। वो गाढ़ी गाढ़ी ना अच्छी नहीं लगती एकदम, थोड़ी दाल की क्वांटिटी थोड़ी पतली होनी चाहिए। देख सकते हैं गाइस क्या ही मस्त एकदम तड़का दाल रेडी। तो अभी इसमें डालते हैं गरम मसाला और इसे आने देते हैं उबाला। तो गर्मी में गरम गरम दाल चावल और लाइट और भग गई ऊपर से तो गाइस लंगर सेवा चल रही है यहाँ पर, आ जाओ खाना खा रहे हैं। तो गाइस बस खाने का समय हो रहा है ना, इसलिए। और देखो खाना डालते ही लाई और लाइट चली गई है और ऐसा मूड खराब हो रहा है गर्मी में। खाना खाते समय कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाती है ना तो मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करता है बंदा खाने के लिए और वो खाना ही आराम से ना खा पाए तो क्या ही लाइफ है ना। तो गाइस आ जाओ, खा रहे हैं खाना। और बहुत मन में अभिलाषा होती है लंगर लगाने की, एक दिन ऐसा आएगा हम भी लंगर लगाएंगे, है ना। तो गाइस आ जाओ, खा रहे हैं खाना, दाल चावल और आ गई लाइट देखा हमने बिल्कुल राइट बोला कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी लंगर करेंगे, है ना। बहुत मन करता है मेरा ऐसे खाने का वितरण करना, सबको खिलाना। और कोई भूखा इंसान है तो उसको 2 वक्त की रोटी खिलाना और बहुत सी दुआएं लेना। तो गाइस कभी अपना भी समय आएगा, अपना भी टाइम आएगा, है ना तो गाइस सबका आता है टाइम, हमारा भी आएगा। तो गाइस आ जाओ, खा रहे हैं दाल चावल लेके, प्रभु का नाम शुरू करते हैं प्रोग्राम। आ जाओ, खा रहे हैं दाल चावल और एंजॉय कर रहे हैं रात का डिनर। और आ गई है लाइट, देखा सच्चे मन से कुछ भी विश मांगी जाए वो पूरी होती है। तो मैंने भगवान से कहा भगवान जी लाइट आ जाए, है ना, खाना आराम से खाना चाहते हैं, तो आ गई लाइट तो गाइस बस इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सिर दिन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना ही भूलें। एंजॉय करते रहे हमारी वीडियो और हमारे साथ खाते रहें गर्मा गर्म खाना। दाल चावल का मस्त कॉम्बिनेशन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। खा के देखो गाइस काश आप ऐसे सामने होता है ऐसे खा के देख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ क्योंकि बहुत यम्मी। और देख सकते हैं क्या ही सुहाना मौसम हो रहा है। बारिश तो नहीं आई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बारिश इतनी नहीं आई खुल के। लेकिन मौसम ने गजब ढा रखा है, जो हवा और ये हमारे टेरिस का व्यू बहुत ही सुंदर और इतनी शानदार हवा है। जिस हवा के लिए हम तरसते थे वो आज चली गई फाइनली